हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में कि रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस किस चीज़ का नाम है, रेजिस्टेंस को किस चीज़ के ज़रिए मेजर करते हैं, रेजिस्टेंस को कैसे मेज़र करते हैं। तो गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को एंड तक देखें तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये वेरी सिंपल तरीके से और टू द पॉइंट आपको बताने का कोशिश करता हूँ। तो आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के साथ, क्योंकि आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें एंड वीडियो को लाइक करें, हो सके तो फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, पहले हम रेजिस्टेंस की हिस्ट्री की बात करते हैं। साल 1827 में एक जर्मन फिजिस्ट जिनका नाम जॉर्ज साइमन था, इन्होंने ही रेजिस्टेंस को इंट्रोड्यूस करवाया था पूरी दुनिया के सामने, और इन्होंने ही रिसर्च किया था। जॉर्ज साइमन ने ही नाम दिया था रेजिस्टेंस का, जिसका नाम है ओमेगा ओम्स। इसे हम सब आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर फॉर रेजिस्टेंस। जो मेज़र का यूनिट है उसे हम सब ओम्स कहते हैं, OHM। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इसका मेज़र करने का जो यूनिट है उसे ओम से हम सब जानते हैं, और इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हिंदी में ओहा बोलते हैं, ओहा। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग में या इलेक्ट्रिकल किसी भी तरह का वायरिंग या कंट्रोल वायरिंग में आप कौन सा वायर यूज़ करते हैं। आप पहले, जैसा कि मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये एक वायर है, एक कॉपर वायर है। तो इसी तरीके से कंडक्टर होता है। कंडक्टर किसे कहते हैं, जैसे कि कॉपर वायर हो गया, एल्युमिनियम वायर हो गया, इसे कंडक्टर कहते हैं। और इंजीनियरिंग स्टडी के हिसाब से सबसे जो बेस्ट कंडक्टर है वो कॉपर है। तो सबसे जो बेस्ट कंडक्टर है वो कॉपर ही माना गया है आज तक, और कॉपर ही यूज़ होता है मैक्सिमम। जैसा कि हम दिखा रहे हैं आपको, मेरे पास में वायर है, ये एक कंडक्टर है, और मैं भी आपको दिखा रहा हूँ कॉपर ही वायर। ये एक कंडक्टर है जो बीच से कहीं पे ब्रेक नहीं किया हुआ है। अब जैसे कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसमें करंट फ्लो होता है। तो सीधी भाषा में बताएं आपको, तो जो करंट फ्लो होता है और इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जो करंट फ्लो होता है उसको डिस्टर्ब करता है, उसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। सीधी भाषा में बोलें तो करंट जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन से लड़ते झगड़ते इधर से इधर पास होता है। इलेक्ट्रॉन्स का वही काम है कि एक दूसरे में आपस में झगड़ा करें और फिर वो करंट फ्लो होता है। मतलब करंट अगर यहाँ से हम इंजेक्ट करते हैं इस पॉइंट से, तो बहुत आसानी से करंट फ्लो नहीं होता है। वो इलेक्ट्रॉन्स से लड़ते झगड़ते इस पॉइंट से इस पॉइंट क्रॉस करता है इलेक्ट्रॉन्स। गैस, इसको समझने के लिए मैं इस पेपर पे कुछ ड्रॉ किया है, तो इसको समझने के लिए मैं बताता हूँ। इस पे मैंने ड्रॉ किया है, ये कंडक्टर है, जैसा कि मेरे हाथ में वायर है, ये कंडक्टर है। इसके ऊपर में देखिए जो PVC कोट रहता है, ये इंसुलेशन है। अब इसको हम यहाँ पे रख देते हैं आपको बताने के लिए कि आपको इजी समझ में आ जाएगा। अब इस कंडक्टर में हमें करंट पास करना है, जैसा कि देख लीजिए मैं बताया हूँ। ये कंडक्टर है, ये इंसुलेशन है, और इधर से हमें
करंट पास करना है, इधर से पास करना है चाहे इधर से पास करना है, बात बराबर ही है। ठीक है। अब कंडक्टर के अंदर कुछ ऐसे गुण होते हैं जो रेजिस्टेंस को, करंट को पास होने नहीं देता। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि करंट को चलने में बाधा डालता है, तो वही मैं इसको डीपली समझने के लिए ये मैं बनाया हूँ। ठीक है। लेकिन इसमें रेजिस्टेंस कहाँ होता है? आपको दिख रहा होगा कि मैंने इसमें एक पेन से गोल गोल बनाया है और एक रेड से डॉट डॉट किया हुआ है, और वो देखिए कोई भी एक लाइन में नहीं है, जहाँ तहाँ ऐसे है कंडक्टर में। ऐसे इसी तरीके से, जैसे मान लीजिए ये वायर में, मैं इसको सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसे किया हूँ। ये वायर के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स और रेजिस्टेंस ऐसे ही होते हैं। इसी तरह चाहे कोई भी कंडक्टर हो, मान लीजिए लोहा हो, एल्युमिनियम हो, मैंने आपको कॉपर के कंडक्टर में बता रहा हूँ, कॉपर के कंडक्टर से, कॉपर कंडक्टर सबसे बेस्ट होता है, इसीलिए हम आपको कॉपर कंडक्टर लेकर के बता रहे हैं। जो मैं रेड रेड बनाया हूँ, ये देखिए रेड रेड जहाँ तहाँ बनाया हूँ, ये रेजिस्टेंस है। अब मतलब जो बोलते हैं ना गुण का मतलब समझ लीजिए, मान लीजिए कि वही करंट है, गुण जो है वही करंट है, उस करंट को फ्लो नहीं करने देता है रेजिस्टेंस, इसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। और जो मैंने 0 0 बनाया है, ये गोल गोल, ये इलेक्ट्रॉन, ये क्या करता है? करंट को पास होने के लिए रास्ता देता है। मतलब ये रोकता है और ये करंट को हेल्प करता है। इलेक्ट्रॉन जो है हेल्प करता है, और ये जो है टांग अड़ाता है कि नहीं तुम मत जाओ, धीरे धीरे जाओ, जैसे भी जाओ। इलेक्ट्रॉन का काम है पास करना और रेजिस्टेंस का काम है रोकना। अब हमें रेजिस्टेंस मेज़र करने के लिए मल्टीमीटर या डिजिटल क्लैममीटर की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास में डिजिटल क्लैममीटर है, इसके ज़रिए हम मेज़र कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले मीटर ऑन करना पड़ता है। ये ऑन कर लिए हैं और इसमें देखिए OL दिख रहा है। OL मीन्स ओपन लाइन। अब हमें इसे सेलेक्ट करना पड़ता है रेजिस्टेंस पे, यानी जिस पे आप कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं। तो ये सिलेक्ट कर लिए। अब इसमें 2 प्रोब है, एक है रेड, एक है ब्लैक। तो एक प्रोब को हम किसी भी फर्स्ट पॉइंट पे या और दूसरे प्रोब को सेकंड पॉइंट पे टच करेंगे तो हमें रेजिस्टेंस का यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा। रेजिस्टेंस वैल्यू आपके कंडक्टर के लेंथ के हिसाब से मिलेगा। जैसा कि मैंने कहा कि किसी भी लोहा हो या एल्युमिनियम हो या कॉपर हो, सबका अलग अलग वैल्यू मिलता है। गाइस, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोग समझ गए होंगे। अगर इसमें आप लोगों को कुछ और जानकारी चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको बहुत बेसिक एंड सिंपल सा आपको समझाने का कोशिश किया हूँ बहुत कम टाइम में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के साथ, एंड वीडियो को लाइक करें, हो सके तो फ्रेंड को शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।